वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे मैथ्स की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 35 में हमें। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। लेट्स रिकॉल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पिछला ही रिवीजन है ये दो क्वेश्चंस आपके। पिछली वर्कशीट आपको कितनी याद है? आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जो ये स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है या गलत है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द एंटायर लोन पीरियड। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, जो बैंक से हमें ब्याज मिलता है साधारण ब्याज, वो क्या सेम प्रिंसिपल पे होता है पूरे जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया हो, या हर बार प्रिंसिपल नया ऐड हो जाता है? हर बार प्रिंसिपल नया का मतलब है उसमें ब्याज जोड़ के और फिर उसको प्रिंसिपल काउंट करेंगे, फिर अगले साल जितना ब्याज बन गया उसको जोड़ के फिर प्रिंसिपल काउंट करेंगे। वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और उसमें प्रिंसिपल हम वही लेके चलते हैं। 10 साल के ले लोन या 15 साल के लिए ले लोन, वो सेम ही रहेगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। जो आपका अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करने पे आता है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो आपका अमाउंट बनता है। यहाँ माइनस नहीं आना था, प्लस आना था। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब इधर फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको याद हो पिछली वर्कशीट में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट आपका किसके बराबर होता है? P प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टी टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ बताओ P क्या है? P क्या है हमारा? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। T क्या है? टाइम। आपको ये लिखना था। अब इसी फॉर्मूला को ये दो तरीके से रीअरेंज करके ही लिखा हुआ है। जैसे अगर मेरे को यहाँ से रेट की वैल्यू, R की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? सिंपल इंटरेस्ट उस साइड है, ये डिवाइडेड बाय जो 100 है ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो R के साथ यहाँ ऊपर P और T मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला बन गया अगर आपको रेट निकालना हो इसी फॉर्मूले से। और अगर आपको ये टी की वैल्यू निकालनी हो तो बाकी सबको मैं उधर लेके जाऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऊपर ये मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा और नीचे ये पी और आर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। आप रेट निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से। अब नीचे क्वेश्चंस आपको यही दिए हुए हैं। एक में आपको रेट निकालना होगा, एक में आपको टाइम निकालना होगा। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको दी हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बताया हुआ है? अ फार्मर फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बोरोड अ लोन ऑफ 1, 10, 100,000, 10,000। उसने 10,000 का लोन लिया। एक किसान ने, उसको बीज खरीदने थे और खाद वगैरह खरीदनी थी, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसके लिए उसने बैंक से लोन लिया। कौन से बैंक से? कोऑपरेटिव बैंक से। आफ्टर 2 years शी पेड 11,200 रुपये। उसने 2 साल के बाद इतने रुपए पे किए। एंड सेटल्ड द अकाउंट, और उसने अपना जितना भी उसका बनता था वो सेट कर दिया। फाइंड द रेट % पर एनम ऑन सम ही बोरोड। यहाँ कभी शी लिख रहे हैं, ये कभी ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखी है। उसने जो अपना लोन लिया था, इतने रुपए का लोन लिया, बाद में उसने पे इतने रुपए करे, और आपको बताना है 2 साल बाद उसने इतने रुपए पे किए, तो आपको बताना है रेट कितना था। अब देखो ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल उसका 10,000 हो गया, और उसने जो बाद में अमाउंट पे किया है वो है 11,200। तो अगर इन दोनों में से, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगी, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि कितना उसको ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा। इतने रुपए उसने लिए थे पर एक्स्ट्रा दिए। वो क्यों दिए? क्योंकि उसको ब्याज भरना पड़ा। ब्याज कितने रुपए का बना? 1,200 रुपये का। इसमें से ये माइनस करूँगी, ये नीचे आपको करके भी दिखाया हुआ है। अब देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया आपने 1,200। आप इस फॉर्मूले में यहाँ लिख देंगे 1,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years। इसमें सारी वैल्यूज़ रखोगे, आपका रेट आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट वाले में, इन वट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम। अब आपको बोला हुआ है कि कितने टाइम बाद एक सम है, कोई अमाउंट है, वो अपने आप का डबल हो जाएगा, मतलब ब्याज भी उसको उतना ही बनेगा 5% अगर रेट हो। अब देखो P हमने मान लिया प्रिंसिपल है, अमाउंट उसने कहा, क्या कहा, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपका अमाउंट कितना हो गया 2P, उसने बोला डबल हो जाएगा 2P। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना बना, ब्याज कितना बना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे वो आपका ब्याज बना, 2P माइनस P कितना हो गया P। अब रेट दिया हुआ है 5%, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, P मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल भी P ही हम मान के चले थे, इनटू रेट, रेट कितना दिया हुआ है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। इस P से P कट गया क्योंकि P प्रिंसिपल उसका था, सिंपल इंटरेस्ट भी P ही आया, तभी तो अमाउंट उसका डबल हुआ कि 2P बना था। तो आप 100/5 करेंगे, कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। ये देखो यहाँ ये 20 ईयर्स आ गया, हमने P इंटू 100, P इंटू 5, P से P कैंसिल, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में उसका अमाउंट डबल हो जाएगा, जितना उसने बैंक में करा होगा उसका डबल हो जाएगा, 5% अगर रेट होगा। और यहाँ भी वैसे ही हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखी 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये वैल्यू आई आपकी 6। अब बिल्कुल इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर टाइम आपका, एक और बात ध्यान रखनी है, अगर टाइम कभी भी महीनों में दे रखा हो तो पहले हम उसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर आपको महीनों में दे रखा हो उसको ईयर्स में चेंज करोगे, आप 12 से डिवाइड कर दोगे। और अगर टाइम डेज में दे रखा हो तो भी आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ईयर्स में। फिर किससे डिवाइड करोगे, 365 से, क्योंकि एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बस फॉर्मूला वही रहेगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हम ये देख लेंगे क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है, बाकी हम निकाल देंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आपको रेट बताना है और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो प्रिंसिपल 5000, टाइम 5 ईयर, अमाउंट 6500। अब अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये मैंने निकाल दिया, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू रखी, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल गया 1500। अब 1500 में हमें यहाँ रख देंगे, रेट निकालना रह गया ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल दिया, यहाँ रेट भी पूछा हुआ है। तो ये वाले फॉर्मूला में रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। जो जो वैल्यूज़ थी सिंपल इंटरेस्ट की रख दी, 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 5000 इंटू टाइम कितने ईयर्स 5, ये आ गया 6%। तो आप यहाँ लिखेंगे रेट कितना आया आपका 6% और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 1500। ये दोनों वैल्यूज़ आप लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है। कभी डायरेक्ट आंसर लिखो, यहाँ 6 लिख दो और यहाँ ये 1500 लिख दो, ये सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यही रहेंगे, एक तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट और एक ये वाला फॉर्मूला रहेगा। हो सकता है उसमें टाइम पूछा होगा तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, रेट को नीचे ले आएंगे। देखो रेट दिया हुआ है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। पहले तो इसी फॉर्मूला से आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल बता सकते हैं ना, कैसे सॉल्व करेंगे। रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूँ, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आया 40,000। अब टाइम भी आपको निकालना है, यहाँ टाइम ये तो निकाल दिया हमने प्रिंसिपल, टाइम भी आपको यहाँ डैश छोड़ा हुआ है ना, ये वाला ब्लैंक, इसमें टाइम फिल करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 8000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, हमने इस फॉर्मूला से निकाला जो आया 40,000 इंटू 10, और ये आपका क्या आंसर आ गया 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल 18,000 सम्स ऑफ मनी बिकम 27,000 इन 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। जो जो चीज़ें आपको दी होती हैं पहले वो लिख लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज होने नहीं वाला है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, आपको आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, बस ये निकालना है, निकाल देंगे। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एट वट रेट परसेंट, हमें रेट नहीं दिया हुआ है।
इतना सम इतना बन जाएगा, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, इसमें कुछ और ब्याज जुड़ के और फिर टोटल इतना बन जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, टोटल इतना बन जाएगा। बाद में कितने टाइम में बनेगा ये भी दिया हुआ है, 4 साल में, टाइम 4 ईयर्स। अब अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट जब हमारा निकल गया तो ये वाला फॉर्मूला जो सबसे मेन है सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये वैल्यूज सिंपल इंटरेस्ट की रखी, 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल आपका दिया ही हुआ था इंटू 4, कितना आया? 12.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021 एट 5.5% पर एनम। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 बोला हुआ है। ये अगर आप देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको, सीधा ही 2 साल बन रहे हैं। अगर आप देखो, ये मैंने यहाँ लिख के आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। पी दिया हुआ है 10,000, टाइम 2 ईयर्स, रेट इतना, सिंपल इंटरेस्ट आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल देंगे। कई बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये टाइम तो बताया ही नहीं हुआ है, 2019 से 2021 31 मार्च तक गए हैं, तो वो पूरा 2 ईयर्स ही काउंट होंगे। कई बार डेज में भी दे देता है, डेज में होगा तो फिर हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 365 से, और अगर मंथ्स में दे रखा होता तो हम डिवाइड करते 12 से, बट यहाँ डायरेक्ट 2 ईयर्स आपके दिए हुए हैं, तो आप 2 ईयर के लिए ये सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूला से। ये वैल्यूज़ रखी सारी, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1100 रुपीज़। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।